हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज बेसिकली हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एग्जाम लिखने से पहले पता होना चाहिए कि किस स्टेट में कितनी सीट्स ऑल इंडिया कोटा 50% में आती हैं, टोटल मैट्रिक्स कितना है, गवर्नमेंट सीट्स कितनी है, प्राइवेट सीट्स कितनी है, और ब्रांच वाइज भी आपको हम बताएंगे कि एनेस्थेलॉजी में कितनी सीट्स हैं। जो मेन 14-15 ब्रांचेस हैं क्लिनिकल की, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे आज हम इस पूरे टॉपिक के अंदर। और अगर आप नोट डाउन करना चाहते तो कॉपी पे भी पेन लेके नोट डाउन भी कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नीट पीजी में क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे, नई रिजर्वेशन पॉलिसी आने के बाद, न्यू कैंडिडेट्स को फॉर्म भरने देने के बाद क्या कंडीशंस एप्लीकेबल रहने के चांसेस हैं या नहीं हैं, क्या सिनेरियो पे चीज़ें कट ऑफ क्लोज होगा, इन सभी में बात ब्रीफली डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। जो कैंडिडेट्स हमसे पेड गाइडेंस लेना चाहते हैं नीट पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड, आप हमसे ले सकते हैं। हम इस फील्ड में लगभग 2008 से काउंसलिंग करते हुए आ रहे हैं। लगभग एक पूरा पैनल है हमारा जो काउंसलिंग में आपको असिस्ट करेगा डे 1 से डे के लेके डे लास्ट तक। चॉइस फिलिंग करनी है, कैसी करनी है, कौन सा कॉलेज किस ब्रांच के लिए बेटर है, कहाँ पे सीट्स लेनी उचित है नहीं है, कौन से स्टेट की काउंसलिंग कैसे करनी है, कब राउंड 1 को राउंड 2 के साथ ओवरलैप करना है, मॉपअप में जाकर कैसे जाके अच्छी सीट्स लेनी है, कुछ मिल भी गया तो बाद में स्टे वैकेंसी में जाकर सीट्स कैसे अवेल करनी है, इन सभी की हम गाइडेंस देते हैं। हमारा मेन टारगेट होता है कि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज कम पैसों में मिल जाए, या गवर्नमेंट सीट्स मिल जाए, या डीएनबी मिल जाए। इस बार एनबी डिप्लोमा भी लॉन्च हुआ है और काउंसलिंग पैटर्न के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम शुरू करेंगे आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में जो टोटल जो सीट्स हैं कंबाइंड गवर्नमेंट प्राइवेट वो 2215 हैं, जिसमें से जो प्राइवेट सीट्स हैं वो 1241 हैं और गवर्नमेंट सीट्स 974 हैं, जिसमें से 487 सीट्स ऐसी हैं जो ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग में पार्ट होने के लिए आएंगी। तो क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल दोनों इन्वॉल्व हैं। अब बात करते हैं आसाम की। आसाम में 663 सीट्स टोटल हैं, जिसमें से सभी की सभी सीट्स गवर्नमेंट सीट्स हैं और 336 सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा में सीट के लिए पार्ट लेने आएंगी। बिहार में 799 सीट्स हैं, जिसमें 218 सीट्स प्राइवेट की हैं, 581 सीट्स गवर्नमेंट की हैं और 296 सीट्स ऐसी होंगी जो ऑल इंडिया कोटा में काउंसिल में पार्ट लेने के लिए आएंगी। चंडीगढ़ 456 टोटल हैं, 456 की गवर्नमेंट सीट्स हैं और 234 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में पार्ट लेने के लिए आती हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें 324 सीट्स हैं, 26 सीट्स गवर्नमेंट प्राइवेट की हैं, 298 सीट्स गवर्नमेंट की हैं और 156 इसमें से ऑल इंडिया कोटा में आएंगी काउंसलिंग में। दिल्ली में 1913 सीट्स हैं, 49 सीट्स प्राइवेट की है, एक ही कॉलेज है, सिंगल डीम्ड यूनिवर्सिटी है और 1864 सीट्स गवर्नमेंट की है, 939 सीट्स ऑल इंडिया में आएंगी पार्ट लेने। गोवा में 116 सीट्स है, प्राइवेट का कोई सीट वहां पर अवेलेबल नहीं है और टोटल 63 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में गोवा से भी आती हैं पार्ट लेने के लिए। गुजरात 1986 सीट्स टोटल हैं, 409 सीट्स प्राइवेट हैं, 1577 गवर्नमेंट है और 793 सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा में आती हैं पार्ट लेने। हरियाणा 536 सीट्स टोटल हैं, 252 सीट्स गवर्नमेंट प्राइवेट की हैं, 284 सीट्स गवर्नमेंट की हैं और 146 सीट्स हैं जो कि ऑल इंडिया में पार्ट लेने के लिए आती हैं। और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, 328 सीट्स टोटल हैं, 134 सीट्स प्राइवेट की हैं, 194 सीट्स गवर्नमेंट की हैं और टोटल सीट्स लेने के लिए लगभग 97 सीट्स काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए आती हैं ऑल इंडिया कोटा में। जम्मू में 519 सीट्स टोटल हैं, 47 प्राइवेट सीट्स हैं, 472 सीट्स गवर्नमेंट सीट्स हैं। झारखंड में 198 सीट्स टोटल सीट्स हैं और ऑल इंडिया कोटा में लगभग 99 सीट्स पार्ट लेने के लिए ऑल इंडिया कोटा 50% में आती हैं। कर्नाटका में 4933 सीट्स सबसे ज़्यादा सीट्स कैरी करने वाला स्टेट है। 3792 सीट्स वहाँ पर प्राइवेट की हैं। ये बहुत असमंजस वाली बात है कि प्राइवेट कितनी सीट्स हैं वहाँ पे और गवर्नमेंट की कुल 1141 सीट्स हैं और 577 जो सीट्स हैं वो 50% कोटा में आती हैं। केरला 1333 सीट्स वहाँ पे टोटल सीट्स हैं, 484 प्राइवेट हैं और 849 सीट्स गवर्नमेंट की, 432 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में पार्ट लेने के लिए आती हैं। एमपी मध्य प्रदेश 1482 सीट्स टोटल हैं, 543 सीट्स प्राइवेट हैं, 939 सीट्स ऑल इंडिया गवर्नमेंट की हैं और 474 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में पार्ट लेने के लिए आती हैं। महाराष्ट्र 4547 सीट्स हैं, 2059 प्राइवेट है, 2488 गवर्नमेंट है और 1247 सीट्स ऑल इंडिया में पार्ट लेने के लिए आती हैं। मणिपुर 190 सीट्स हैं और 190 सीट्स ही गवर्नमेंट की हैं, वहाँ प्राइवेट कोई कॉलेज है नहीं मणिपुर के अंदर। तो लगभग 99 सीट्स जो होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा में
बेसिकली टोटल जो सीट्स आती है 99 सीट्स आती हैं जो ऑल इंडिया कोटा में पार्ट लेने के लिए हर साल आती हैं। मेघालय में 33 सीट्स हैं, 33 की 33 सीट्स गवर्नमेंट की हैं। उड़ीसा में 754 सीट्स हैं, 268 प्राइवेट की हैं, 486 सीट्स गवर्नमेंट की हैं और 248 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में आती हैं। पौंडीचेरी में 729 सीट्स हैं, 512 सीट्स प्राइवेट की हैं, 217 सीट्स गवर्नमेंट की हैं और 116 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में 50% में पार्ट लेने आती हैं स्टेट से। पंजाब में 681 सीट्स हैं, 309 सीट्स बेसिकली प्राइवेट की हैं, 372 सीट्स गवर्नमेंट की हैं। प्राइवेट में बहुत 3 बड़े कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो कि इंडिया के नामी कॉलेजेस में से कॉलेज आते हैं और 192 सीट्स जो हैं वो 50% कोटा में आती है। राजस्थान 1630 सीट्स हैं, 396 सीट्स प्राइवेट में हैं, 1 2 3 4 गवर्नमेंट में है। टोटल 621 सीट ऑल इंडिया कोटा में आती हैं पार्ट लेने। सिक्किम में 19 सीट्स हैं टोटल, 19 प्राइवेट है। सिक्किम मणिपाल वहाँ पे कॉलेज है, मणिपाल का एक दूसरा कैंपस है गैंगटॉक में, उसकी ये सीट्स हैं। तमिलनाडु 3476 टोटल हैं, 1643 प्राइवेट हैं, 1833 गवर्नमेंट है और 921 सीट्स पार्ट लेने आती हैं। तेलंगाना 2050 सीट्स टोटल हैं, 1168 सीट्स प्राइवेट हैं, 882 सीट्स गवर्नमेंट की हैं और 448 सीट ऑल इंडिया कोटा में पार्ट लेने आती हैं। त्रिपुरा 79 सीट्स टोटल हैं, 4 सीट्स प्राइवेट कॉलेज में है, वहाँ पे BR अम्बेडकर उसमें प्राइवेट सीट्स हैं 4 और 75 सीट्स गवर्नमेंट की, 43 सीट ऑल इंडिया कोटा में लेने आती हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड, कट ऑफ थोड़ा लो जाता है स्टेट का, 1060 सीट्स हैं, 207 प्राइवेट हैं, 2 ही कॉलेजेस हैं, जॉली ग्रांट और हिमालयन, जॉली ग्रांट और गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज। 853 सीट्स प्राइवेट की हैं, गवर्नमेंट की हैं और 437 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में पार्ट लेने के लिए आती हैं। उत्तर प्रदेश 2533 सीट्स हैं, 1151 सीट्स प्राइवेट की हैं, 1382 सीट्स गवर्नमेंट की हैं और 697 सीट्स ऑल इंडिया में पार्ट लेने आती हैं। वेस्ट बंगाल 1448 सीट्स, यानी कि 1448 सीट्स टोटल सीट्स हैं, 114 सीट्स प्राइवेट की हैं और 1334 सीट्स गवर्नमेंट की और 675 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में पार्ट लेने के लिए आती हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ ब्रांचेस के लिए कि किन ब्रांचेस में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है ऑल इंडिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट में। MD एनेस्थेसियोलॉजी 2308 सीट्स गवर्नमेंट में अवेलेबल हैं, प्राइवेट में 1392 हैं। तो जो टोटल सीट्स अवेलेबल हैं एनेस्थीसिया के लिए वो 3700 हैं और डर्मेटोलॉजी 499 गवर्नमेंट है, 514 प्राइवेट हैं, 1013 सीट्स टोटल हैं जो कि डर्मा के लिए पार्ट लेती हैं। जनरल सर्जरी 2250 सीट्स गवर्नमेंट में है, 1450 सीट्स प्राइवेट में है और टोटल जो सीट्स पार्ट लेती हैं लगभग 3700 सीट्स हैं जो कि पार्ट लेती हैं कंप्लीट काउंसलिंग में गवर्नमेंट प्राइवेट मिला के। MS ENT 699 सीट्स गवर्नमेंट में है, 501 सीट्स प्राइवेट में है और 1200 सीट्स और टोटल सीट्स इसकी अवेलेबल हैं। जनरल मेडिसिन 2401 सीट्स गवर्नमेंट की हैं, 1711 सीट्स प्राइवेट की हैं, 4112 सीट्स टोटल सीट्स हैं। ऑब्स गाइनी 1965 सीट्स गवर्नमेंट की हैं, 1073 सीट्स प्राइवेट की हैं, 3038 सीट टोटल सीट्स हैं। और ऑर्थोपेडिक 1168 सीट्स टोटल हैं, 1025 सीट्स प्राइवेट में है और 2193 सीट्स टोटल सीट्स हैं। MS ऑप्थेल्मोलॉजी 1068 सीट्स गवर्नमेंट में है, 610 सीट प्राइवेट में है और 1678 सीट्स टोटल सीट्स अवेलेबल हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन 61 सीट्स गवर्नमेंट में है, 4 सीट्स प्राइवेट में है और 65 सीट्स टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं। सेक्रेटरी 621 सीट्स टोटल गवर्नमेंट में है, 371 सीट्स प्राइवेट में है, 992 सीट्स टोटल सीट्स अवेलेबल हैं। रेडियो डायग्नोसिस 927 सीट्स गवर्नमेंट में है, 981 सीट्स प्राइवेट में है और 1908 सीट्स टोटल सीट्स हैं जो कि पार्ट लेती हैं। रेडियोथेरेपी 312 सीट्स गवर्नमेंट की हैं, 282 सीट्स प्राइवेट की हैं, 594 सीट्स टोटल सीट्स हैं। रेडियोथेरेपी TB एंड चेस्ट 410 सीट्स गवर्नमेंट में है, 308 सीट्स प्राइवेट में है, 718 सीट टोटल सीट्स हैं। MD पीडियाट्रिक्स 1622 सीट्स गवर्नमेंट में है, 1043 सीट्स प्राइवेट में है और 2665 सीट्स टोटल सीट्स हैं। ये बेसिकली टोटल सीट्स का डिस्क्रिप्शन है, डिटेल्स है जो मैंने आपको समझाया अभी। इन सीट्स के वे पे काउंसलिंग होगी, थोड़ी बहुत सीटें इंक्रीज होने के चांसेस हैं। NMC की साइड अभी दोबारा अपडेट होगी तो और सीट्स का मालूम चलेगा कितनी सीट्स और नई ऐड ऑन हुई हैं। टोटल लगभग 42,000 के नियर बाई सीट्स हैं जो कि नीट PG में पार्ट लेती हैं, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल दोनों को मिला के, गवर्नमेंट प्राइवेट को मिला के। लेकिन
उम्मीद करते हैं कि थोड़ी सी सीटें और बढ़ती हुई नजर आएंगी। लगभग डीएनबी में 10,000 के नियर बाई सीट टोटल डीएनबी के अंदर अवेलेबल हैं डीएनबी में, और लगभग 772 के आसपास सीट्स एनबी डिप्लोमा की सीट्स भी अवेलेबल हैं जो इस साल पार्ट लेंगी। चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, ब्राइट चांसेस हैं, कट ऑफ मॉडरेट रहने के चांसेस हैं। बाकी पेपर पे डिपेंड करेगा कि एग्जाम कैसा रहेगा। बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स पे, मुझे जहाँ तक लगता है क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल का 200 से लेके 220 के बीच वेरी करेगा। 200 टू 220 के बीच ट्रैवल करता हुआ मेरे हिसाब से सभी चेंजेस को देखते हुए इतने पे ही वेरी करेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर गया भी तो 5-10 नंबर जा सकता है, उससे ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आएगा। और अगर आपको गवर्नमेंट सीट्स कहीं ना कहीं लेनी है तो मेरे अकॉर्डिंग 450 प्लस अगर आप रहते हैं तो आप किसी भी क्लिनिकल ब्रांच के लिए, लोअर क्लिनिकल्स के लिए या स्टेट कोटा के लिए आप एलिजिबल रहेंगे 450 प्लस मार्क्स पे। मार्क वाइज बताना एक्सपेक्टेड क्या रहेगा वो बहुत गलत है और टफ है, और वो कहीं ना डाइवर्शन भी फैलाता है, बच्चे कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने रैंक वाइज ऑलरेडी दो कट ऑफ डाले हुए हैं, एक बिफोर द चेंजेस ऑफ रिजर्वेशन और आफ्टर द चेंजेस ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में अपने कैटेगरी को डालने से पहले बहुत सारी चीजों को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैंने पहले वीडियो में रिपीट किया था, मैं फिर दोबारा से रिपीट करूंगा आज कि अगर आपने कोई कैटेगरी डाली और आप उसका डॉक्यूमेंट एट टाइम ऑफ एडमिशन नहीं दे पाए तो वो राउंड आपके लिए नल और वॉइड हो जाएगा, और दूसरे राउंड में वैसे यूआर कैटेगरी की सीट्स के लिए फाइट करते हुए नजर आएंगे, कंसर्न अथॉरिटी की सीट के लिए फाइट करते हुए नजर नहीं आएंगे। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। और कौन सर्टिफिकेट कब बन रहा है, क्या मेकिंग डेट्स हैं, क्या डिस्क्रिप्शन एनबी ने बाकायदा अपने ब्रोशर में दी थी, लास्ट के क्या रूल्स, उनको देखते हुए डॉक्यूमेंट्स बनवा के उन सेम फॉर्मेट्स को फॉलो करते हुए बनाइएगा। अलग डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे तो भी हो सकता है वो वैलिड ना हो। बेसिकली मैं एक सजेशन देता हूँ, मेरे प्रिजम्पशंस हैं, मेरा एक आइडिया है तो मैं समझाता रहता हूँ। अगर आपको समझना होगा तो फॉलो करके समझ सकते हैं, चीज़ों का ज्ञान लेना है तो हमसे नॉलेज ले सकते हैं, चीज़ें समझ सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस लेके आगे चल सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी हो, कोई डिटेल हो, उसके लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं 9675200801 9690796426। तो सो बाय बाय, टेक एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय।